एक आदमी जिसका नाम कभी अंडरवर्ल्ड में डर का दूसरा नाम था। लोग उसे बाबा यागा कहते थे। एक ऐसा किलर जो इम्पॉसिबल काम भी आसानी से कर देता था। उस आदमी का नाम है जॉन विक। लेकिन अब जॉन वो लाइफ छोड़ चुका है। वो एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता है और इस दुनिया में उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट थी उसकी वाइफ हीलन विक। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हीलन एक बीमारी की वजह से मर जाती है और जॉन बिल्कुल अकेला रह जाता है। अपनी डेथ से पहले हेलन जॉन के लिए एक लास्ट गिफ्ट छोड़कर जाती है, एक छोटा सा पप्पी। वो पप्पी सिर्फ एक डॉग नहीं था, वो हेलन की लास्ट मेमोरी थी और जॉन की जिंदगी में बची हुई थोड़ी सी खुशी भी। जॉन उस पपी के साथ थोड़ा नॉर्मल फील करने लगता है, लेकिन उससे पता नहीं होता कि उसकी जिंदगी में एक और तूफान आने वाला है। एक दिन जॉन अपनी क्लासिक कार 1969 मस्टैंग लेकर पेट्रोल पंप पर खड़ा होता है। तभी कुछ रशियन गैंगस्टर्स उसकी कार को देखकर उसे खरीदना चाहते हैं, लेकिन जॉन मना कर देता है। उन गैंगस्टर्स का लीडर होता है एक स्पॉइल्ड लड़का, योसेफ तरसोव। उसको जॉन का एटीट्यूड पसंद नहीं आता और रात में वो अपने गैंग के साथ जॉन के घर पर अटैक कर देता है। वो लोग जॉन को बुरी तरह मारते हैं, उसकी कार चुरा लेते हैं और सबसे क्रूअल काम, वो जॉन के पप्पी को मार देते हैं। उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि उन्होंने किस इंसान को हर्ट कर दिया है। अगली सुबह जॉन चुपचाप अपने घर में बैठा होता है। उसकी आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ गुस्सा होता है। वो अपने बेसमेंट में जाता है और एक सीक्रेट फ्लोर तोड़ता है। वहां से निकलते हैं गन्स, गोल्ड कॉइन्स और उसकी पुरानी असैसिन लाइफ के सारे वेपन्स। यहीं से जॉन विक वापस आ चुका होता है। विगो को सच पता चलता है, जिस लड़के ने जॉन की कार चुराई थी वो किसी आम गैंगस्टर का बेटा नहीं था। वो था रशियन माफिया बॉस विगो तरासोव का बेटा। जब विगो को पता चलता है कि उसके बेटे ने किस आदमी को छेड़ दिया है, तो वो गुस्से से नहीं, डर से रिएक्ट करता है। वो अपने बेटे से कहता है, तुमने उस आदमी की कार चुरा ली और उसका डॉग मार दिया। वो आदमी जॉन विक है। और फिर वो एक लाइन बोलता है जो सब कुछ एक्सप्लेन कर देती है। जॉन विक वो आदमी है जिसे लोगों को मारने के लिए भेजा जाता था। अब जॉन विक का सिर्फ एक मिशन होता है, बदला। वो एक क्लब में घुसकर डजन्स गैंगस्टर्स को अकेला ही खत्म कर देता है। उसका स्टाइल, उसकी स्पीड, सब कुछ देखकर क्रिमिनल्स को समझ आ जाता है कि बाबा यागा वापस आ गया है। आखिर में जॉन फेस करता है योसेफ को और बिना किसी मर्सी के उसे मार देता है। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। विगो अपने बेटे की डेथ का बदला लेने के लिए जॉन को पकड़ लेता है, लेकिन जॉन वहां से भी बच निकलता है। बारिश भरी रात में जॉन और विगो के बीच एक ब्रूटल फाइट होती है और फाइनली जॉन विक अपने सबसे बड़े दुश्मन विगो को भी खत्म कर देता है। बदला पूरा हो चुका था, लेकिन जॉन की जिंदगी फिर से उस डेंजरस दुनिया में लौट चुकी थी। हॉस्पिटल से निकलते वक्त जॉन एक और इंजर्ड पपी को अडॉप्ट करता है और वो चुपचाप उसके साथ चल देता है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जॉन विक की दुनिया में हर बदले के बाद एक नया वॉर शुरू होता है। जॉन विक की पुरानी डेंजरस दुनिया में वापस एंट्री हो जाती है और यहीं से शुरू होती है जॉन